हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। रूस और यूक्रेन ने मिलकर भारत के लिए एक ऐसा हथियार तैयार किया है जिसे देखकर न केवल चीन पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। रूस और यूक्रेन ये दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन जब बात आई भारत को हथियार देने की तो ये दोनों देश एकजुट हो चुके हैं और इन दोनों ने मिलकर भारत की रक्षा को बेहद मजबूत बना दिया है। वैसे तो यूक्रेन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के लिए जाना जाता है, जबकि रूस ने भारत की सुरक्षा के लिए एक से बढ़कर एक हथियार दिए हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बावजूद यूक्रेन ने भारत की रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं उसकी जमकर तारीफ हो रही है। इस वक्त यूक्रेन को हथियारों की जरूरत है और वो खुद अपनी सुरक्षा और हथियारों के लिए नाटो देशों पर निर्भर है। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन ने भारत की जो मदद की है उसे भूल पाना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही यूक्रेन को मना लेना भारत के लिए आसान नहीं था। यूक्रेन को मनाने में मोदी, जयशंकर और राजनाथ सिंह की कूटनीति रंग लाई है। जब पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन को खून खराबे और जंग में उलझा देख रही थी, तब भारत ने अपनी कूटनीति से वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या है। रूस और यूक्रेन जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, उन्होंने मिलकर भारत के लिए एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा बल्कि चीन और पाकिस्तान के मंसूबों पर भी पानी फेर देगा। आईएनएस तुशिल भारतीय नौसेना का नया जंगी जहाज इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भारतीय नौसेना का एक नया स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशिल न केवल भारत की सैन्य शक्ति को और मजबूत बनाएगा बल्कि भारत की कूटनीतिक सफलता की एक अनूठी मिसाल भी बनेगा। आइए जानते हैं आईएनएस तुशिल की दिलचस्प कहानी जिसने रूस और यूक्रेन को एक साथ ला खड़ा किया। आईएनएस तुशिल की कहानी भारत की कूटनीति का अद्भुत नमूना है। इस हथियार को तैयार करने में रूस और यूक्रेन दोनों ने योगदान दिया। उसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले रूस का योगदान। रूस ने आईएनएस तुशिल का निर्माण अपने यंत्र शिपयार्ड में किया है, जो एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने के लिए जाना जाता है। वहीं यूक्रेन का योगदान भी तारीफ करने योग्य है। इस जहाज के लिए गैस टरबाइन यूक्रेन ने बनाया और इसे रूस को सप्लाई किया, जो कुछ समय तक असंभव काम लग रहा था क्योंकि दोनों देश युद्ध में आमने सामने थे। लेकिन मोदी और जयशंकर की कूटनीति ने इसे संभव कर दिखाया। आईएनएस तुशिल का मुख्य इंजन यूक्रेन की कंपनी जोरिया मेश प्रोकेट ने बनाया है। यूक्रेन की ये कंपनी दुनिया में गैस टरबाइन बनाने वाली नंबर 1 कंपनी मानी जाती है। खास बात तो यह है कि जंग के बावजूद इस कंपनी ने तुशिल और तमाल के लिए इंजन बनाए और उन्हें रूस भेजा। इसमें भारत की भी भूमिका शामिल है। भारत ने इन इंजनों को खुद यूक्रेन से हासिल करके रूस में डिलीवर किए ताकि जहाज समय पर तैयार हो सके। अब समझ में आता है कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा किया था। यूक्रेन पहुंचने के लिए मोदी ने ट्रेन का सहारा लिया था। आईएनएस तुशिल का निर्माण एक ऐसा उदाहरण है जब भारत ने अपनी रणनीति से दो लड़ते हुए देशों को साथ काम करने के लिए मजबूर कर दिया। ये दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए हैं, लेकिन उन्होंने भारत के लिए एकजुटता दिखाई है। इससे ये साफ हो गया कि भारत की वैश्विक स्थिति कितनी मजबूत हो गई है। अब दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन भी भारत के लिए सहयोग करने को तैयार हैं। आइए अब इस डील को समझते हैं जिसने रूस और यूक्रेन को भारत के लिए एक साथ काम करने पर मजबूर कर दिया था। 2016 में भारत और रूस के बीच $2.5 बिलियन यानी कि करीबन 21,000 करोड़ रुपए की एक डील हुई। इस डील के तहत रूस भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने पर सहमत हुआ, जिसमें से 2 युद्धपोत रूस में बनाए जाने थे। इनमें से पहला आईएनएस तुशिल था और दूसरा आईएनएस तमाल, जो अगले साल भारतीय नौसेना में शामिल होगा। जबकि वहीं इस डील के 2 युद्धपोत भारत में बन रहे हैं। ये भारत के शिपयार्ड में रूस की तकनीक के साथ तैयार हो रहे हैं। आईएनएस तुशिल पर ब्रह्मोस मिसाइल लगी है, जो इसे दुश्मनों के लिए और भी खतरनाक बनाती है। यह मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आईएनएस तुशिल को भारतीय नौसेना के पश्चिमी फ्लीट में शामिल किया जाएगा, जो अरब सागर में तैनात रहेगा। ये फ्रिगेट भारतीय नौसेना को समुद्र में दुश्मनों पर नजर रखने और कार्यवाही करने की नई ताकत देगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि आईएनएस तुशिल में 26% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी होगा। इसमें भारत की कई कंपनियों का योगदान रहा है, जिन्होंने इसे दुनिया के सबसे आधुनिक फ्रिगेट्स में से एक बना दिया। आपका सवाल होगा कि इसे बनाने में किन भारतीय कंपनियों ने योगदान दिया है,
तो उनका नाम ध्यान से सुन लीजिए। पहला, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ये मिसाइल सिस्टम के लिए जानी जाती है। दूसरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा इसमें टाटा की नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, एल्कॉम मरीन और जॉनसन कंट्रोल्स इंडिया, कैल्ट्रॉन जैसी स्वदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। रूस और भारत की दोस्ती काफ़ी गहरी है, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।